हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आपने सुना होगा, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। तो बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि ये दो जो मिड पॉइंट्स लिए हैं मैंने, डी एंड ई, इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन will be parallel to the third side and its length will be half of the third side. तो एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम यही है, इट इज एसोसिएटेड विद द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एनी टू साइड्स, इट इज़ नॉट कंपल्शन कि यही दोनों साइड होनी चाहिए, कोई भी दो साइड हो सकती हैं। किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा जो तीसरी साइड होगी उसकी पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। मीन टू से दैट डी ई, यहाँ पर डी और ई को मिलाने वाली लाइन यही है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज हाफ ऑफ बी सी। यही चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, क्योंकि डायरेक्टली भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन हेयर, इन एनी ट्राइंगल द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स will be parallel to the third side and its length will be half of the third side. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें यही बोल रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो इस थ्योरम को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीन पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें थर्ड इज द मेन पार्ट। थर्ड पार्ट में ही ये प्रूव किया जा रहा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, तो पहले पार्ट में मैंने क्या प्रूव किया है, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी जी ई। मैंने यहाँ शेडिंग किया हुआ है ट्राइंगल्स को। ए डी ई और सी जी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी आप सबने अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यू कैन मैसेज मी, मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, बट अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम में कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या क्या प्रूव किया, देखिए एक तो ये एंगल्स इक्वल हैं। इस तरह के एंगल जो होते हैं जो जेड में बनते हैं वो इंटीरियर ऑल्टरनेट। हाँ, उससे पहले एक चीज़ आपको और बताऊंगी। प्रूव करने से पहले हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी किया है। इसमें सी एफ इज पैरेलल टू ए बी हमने लिखा है, ड्रॉ सी एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस डी ई टू जी, और डी ई को मैंने जी तक प्रोड्यूस करा दिया है। ओके, तो इसीलिए ये दो ट्राइंगल्स बने हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल है बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल बाय द कंस्ट्रक्शन। सो डी ए ई इक्वल्स टू जी सी ई, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ए ई इक्वल्स टू ई सी रहेगा बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन, ई इज द मिड पॉइंट, तो वी कैन राइट ए ई इज इक्वल्स टू ई सी and this angle is equals to this angle, vertically opposite angle. So these triangle are congruent under the condition angle side angle. So the same thing I have written over here in triangle ADE and CGE. Okay, in triangle ADE and CGE, angle DAE equals to GCE. Reason already mentioned here, alternate angles. किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। ओके, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए ई इज इक्वल्स टू सी ई। अभी मैंने ऊपर आपको फिगर में बताया है ए ई इज इक्वल्स टू सी ई है बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, दैट्स वाई इट इज रिटन हेयर ए ई इज इक्वल्स टू सी ई, एंड यहाँ मैंने रीज़न भी लिखा हुआ है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नेक्स्ट है इसका एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी ई जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, so these triangles are congruent under condition angle side angle. Okay, these triangle are condition under the condition
जो कंडीशंस है इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की वो है एंगल, साइड एंगल, जिसे हम शॉर्ट में ASA लिखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। ओके, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है BDGC इज अ पैरेललोग्राम। BDGC इज अ पैरेललोग्राम, या मैंने अलग से फिगर बना के उसको शेड किया हुआ है। इस फिगर को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो हमने लिए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, मैंने सेकेंड पार्ट यहाँ से प्रूव किया, AD इज इक्वल्स टू CG। AD इज इक्वल्स टू CG। अब AD इज इक्वल्स टू CG क्यों होगा? बिकॉज ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ओके, और इसको हम बोलते हैं CPCT, congruent part, corresponding parts of congruent triangle always are equal, same। okay, तो इन ट्राइंगल्स में आपका AD इक्वल्स टू CG हो गया थ्रू CPCT। बट एक चीज और है कि AD BD के भी बराबर है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। मीन्स AD CG के भी बराबर है, AD BD के भी बराबर है, तो इट मीन्स BD और CG भी आपस में बराबर हो गए। वही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है, AD इज इक्वल्स टू CG थ्रू CPCT, and I have mentioned equation 1 here. AD is equals to BD because D is the midpoint of AB. This is equation 2. From equation 1 and 2, we can write BD is equals to CG. यहाँ से हमने BD और CG को बराबर मेंशन कर दिया, and it is equation 3. अब आते हैं इधर, AB is parallel to CF by construction. AB is parallel to CF. तो इट इम्प्लाइज दैट BD ऑल्सो पैरेलल टू CG। जब AB CF के पैरेलल है तो इसका मतलब BD भी CG के पैरेलल होगा। वही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है कि AB पैरेलल टू CF, BD पैरेलल टू CG, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड BD पैरेलल टू CG, तो इसे मैंने इक्वेशन 4 लिख दिया। तो फ्रॉम 3 and 4 देखिए BD CG के इक्वल भी हैं एंड BD CG के पैरेलल भी है, तो इस कंडीशन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। इट मीन्स BD CG इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 BD GC इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? आई होप ये सारे पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसका पार्ट हम AD और CG लेकर सेकेंड पार्ट में हमने आगे बढ़ाया है, और उस तरह से फिर हमने BD GC को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए अभी मैंने लिया था AD और GC लिया था, अभी मैं लेती हूँ DE इक्वल्स टू EG अगेंस्ट CPCT। ओके, DE इक्वल्स टू EG का मतलब ये हो गया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DG हो गया। इज दैट क्लियर? जब DE और EG बराबर है इसका मतलब E मिड पॉइंट हो गया DG का, तो हम इसको लिख सकते हैं DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DG। ओके, अब DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DG लिख रहे हैं तो DG के प्लेस पे हम BC भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जब ये मैंने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो जहां मैंने DG लिखा है तो DG के प्लेस पे मैं BC भी लिख सकती हूँ। वही चीज मैंने यहाँ मेंशन की है, थर्ड पार्ट स्टार्ट किया है। DE इक्वल्स टू EG हो गया बाय CPCT। E is the, it implies, this is a symbol of it implies E is the midpoint of DG. So we can write DE is equals to half of DG और DE is equals to half of BC। अब BC क्यों लिखा है मैंने DG की जगह, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। DG is equals to BC, opposite sides of parallelogram BDGC। Now C, DG parallel to BC भी रहेगा क्योंकि it is a parallelogram, तो opposite sides always parallel। DG parallel to BC है और we can say that DE parallel to BC। So I have mentioned here DG parallel to BC है, opposite sides of a parallelogram I have mentioned here। So we can write DE parallel to BC। जब DG parallel है आपके BC के तो it implies कि उसका पार्ट भी उस BC के पैरेलल होगा। सो ये दो पार्ट आपके जो मिड पॉइंट थ्योरम के मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ प्रूव हो गए। ये आप इसको मैं आपको देती हूँ तो आप इसको प्रूफ पूरा स्क्रीनशॉट लेकर
अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इसका हर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी और आगे के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे। सो दिस इज एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम। सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। टिल देन मैं आज बंद करती हूँ इस टॉपिक को और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए एक्सरसाइज करना। Okay, then bye bye and all the very best.